कि क्या लवकुश समीकरण यहीं से समाप्त हो जाएगा। कई पार्टियां बन गई हैं जिन पार्टियों के नेता काफी मजबूती से अपने समाज को लेकर के, अपनी जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन में उनको मिलेगा क्या? 2024 के चुनाव में तो उनको शून्य का शून्य मिला। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में जब हम आपके साथ इस खबर का जैसे जैसे विश्लेषण करेंगे वैसे वैसे आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। बिहार में इस वर्ष चुनाव है और 6 महीने 7 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, और इस बीच में रणनीतियां आपने देखी होगी कि अलग अलग तरह से हर राजनीतिक दल बना रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी रणनीति भी है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी हिडन रणनीति है जिसकी चर्चा एकदम बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, क्या होगा, किस तरह से परिवर्तन होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बैठ करके बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, वो खेल अब धीरे धीरे सतह पर आना शुरू हो गया है। जैसे ही पिछले 3 दिन की बैठक का समीक्षा लेकर के, समीकरण लेकर के हम आए हैं आपके सामने, तो उसके बाद अब बहुत सारी बातें खुल गई हैं। सीट शेयरिंग का समझौता जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे में अभी भी पेच फंसा हुआ है और नीतीश कुमार ने ऐसा पेच फंसाया है जिससे निकलना खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके कड़ी में एक दूसरी कड़ी जुड़ गई है और वो है निशांत की एंट्री। निशांत की ताजपोशी का, निशांत को कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में एंट्री कराने का पूरा जो प्लान है वो तैयार हो गया है। उनकी ताजपोशी का लगभग डेट भी फिक्स हो गया है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके उनके रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं और मंत्रणा भी उनके साथ शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से भागे भागे पटना पहुंचते हैं और हमने खबरों में बताया भी आपको कि नीतीश कुमार के साथ बैठ करके बंद कमरे में मंत्रणा करते हैं। हालांकि चुनावी रणनीति में आपको एक बात तो समझना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात अब समझ गए हैं कि पहले वाली स्थिति रह नहीं गई है। न तो नीतीश कुमार की वो स्थिति है और न ही उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी स्थिति है जिसमें वो दबाव की राजनीति कर सके, जैसा कि 2005 में, 2010 में, 2015 में वो करते आ रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 2019 की कहानी आपको पता होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके थे और भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा के लिए उतनी सीटें नहीं थी जितनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपनी 5 सीटें हटा दी, तो उपेंद्र कुशवाहा को भी ये समझना चाहिए था। लेकिन तब उपेंद्र कुशवाहा 3 सांसद जिता करके 2014 में आए थे, उनके पास बहुत कुछ था। 2015 के चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने शर्तों पे सीट शेयरिंग का समझौता कराया था। 21 से ज्यादा सीटें उनको मिली थी, 23 सीटें लगभग मिली थी और उस 23 सीट में मात्र 1 सीट जीत करके आए थे। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे करके उनके ग्राफ जो है गिरते नजर आए। 2019 में शून्य पर आउट हो गए, 2020 में जो स्थिति है उसमें भी उसको भी आपने देखा, और 2021 में इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के एक बार फिर से राजनीति को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिए। लेकिन वहां भी सब कुछ रास नहीं आया। अकेले दम पर वो सरकार और अपनी संगठन चला चुके थे, अकेले दम पर वो केंद्र में मंत्री भी बन चुके थे, अकेले दम पर अपनी पार्टी के दम पर वो स्वतंत्र फैसले लेते थे। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार के नीचे उनको काम करना पड़ता था और नीतीश कुमार के साथ हायरार्की में बहुत सारे लोग उनके ऊपर आ गए थे जो उनको निर्देशित करने लगे थे, और ये मंजूर नहीं था। जिस आदमी ने स्वतंत्र रूप से अपना काम कर लिया हो, अपनी रणनीति बनाई हो, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और यही काम नीतीश कुमार के साथ भी है। नीतीश कुमार भी किसी की जो ऑर्डर है वो स्वीकार नहीं कर सकते, ऑर्डर देने वाले व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में जब सीट शेयरिंग का समझौता और 2025 के चुनाव की चर्चा करने लगते हैं तो 2 बातें बहुत साफ नजर आती हैं। पहली ये कि क्या लवकुश समीकरण यहीं से समाप्त हो जाएगा, क्या त्रिवेणी संगम की जो बात हुई थी वो यहीं से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिएगा कि जातीय जनगणना के बाद हम बार बार ये बात आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो अति पिछड़ा समाज है वो समाज पूरी मजबूती के साथ अब सत्ता में अपनी जो रास्ता है ना वो खोजना तलाशना शुरू कर दिया है, और उस रास्ते से वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए उसने कई तरह के एक्ट भी शुरू कर दिए हैं। कई पार्टियां बन गई हैं जिन पार्टियों के नेता काफी मजबूती से अपने समाज को लेकर के, अपनी जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों को नीतीश कुमार भी माइनॉरिटी एकदम वॉच कर रहे हैं और इसी माइक्रो लेवल पर उपेंद्र कुशवाहा भी बात कर रहे हैं। इस बीच में 2-3 घटनाएं घटी हैं जिसकी चर्चा हमने आपको पहले भी किया था, हम इसमें भी आपको कर देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर के अब पूरी तरह से चिंतित है कि एनडीए गठबंधन में उनको मिलेगा क्या। 2024 के चुनाव में तो उनको
शून्य का शून्य मिला। एक सीट मिली, बहुत रिगियाने के बाद एक सीट मिली, और एक सीट मिली भी तो हार गए। राज्यसभा जाकर के किसी तरह से उनकी मुराद पूरी हुई, और किसी तरह से एनडीए गठबंधन ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो हार हुई थी उसका कंपनसेट किया। लेकिन वो भी कंपनसेट पूरा नहीं है, उनको बहुत अल्प समय के लिए भेजा गया है, जिसमें 2025 का चुनाव उनके लिए मुख्य है। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बिहार में जमीन तलाशने की अब सबसे बड़ी बात हो गई है, क्योंकि केंद्र में उनको राज्यसभा तो भेज दिया गया, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात थी, उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जो देखा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा को, अब वहां नहीं रहे। तो दूसरे भतीजे की तरफ भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर के जो उपेंद्र कुशवाहा की भावना है वो अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं। हालांकि 2019 में उनके साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन रास नहीं आया। 2020 के चुनाव से पहले ही उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जो उनका साथ छोड़कर के फरार हुए। इसके बाद से अब वो एनडीए गठबंधन में है, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो उनकी स्थिति है, उस स्थिति में वो समझ गए हैं कि अगर अपनी सत्ता, अपनी सरकार और अपनी पार्टी को बचाना है तो उसके लिए उनको किसी न किसी के कंधे पर सवार होना पड़ेगा, और नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जब तक जिंदा है तब तक निशांत को भी बिहार की राजनीति में पैवस्त करके लौकुश समीकरण को बचाने की कोशिश दोनों मिलकर करेंगे। यही वो कारण है कि जिसमें नीतीश कुमार के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने पेंच फंसा दिया है कि वो 243 सीटों वाले विधानसभा में जब सीट शेयरिंग का समझौता होने जा रहा है तो वो फंसा दे रहे हैं पेंच कि 122 121 का फॉर्मूला तय होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी एलाइज विद इन एलाइज के साथ जो सीट शेयरिंग का समझौता करेगी, और नीतीश कुमार अपने एलाइज के साथ सीट शेयरिंग का समझौता करेंगे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी आते हैं। अब देखना यह होगा कि इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जिसमें नीतीश कुमार ने पहली मीटिंग में ही 3 दिन पहले अपने लोगों से कह दिया है, जदयू के लोगों से, जदयू के शीर्ष नेताओं से ये बात कह दी है कि उन्हें इस बार 2010 से बेहतर प्रदर्शन करना है, यानी 115 से ज्यादा सीटें जीतनी है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा सीटें चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अगर एनडीए गठबंधन में नहीं बनता है तो उनके साथ कौन उनका साथ देगा? दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के लगातार कद बढ़ने से उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी भी बढ़ रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उनको यह समझ में आने लगा है कि उनकी स्थिति क्या है और वो आगे किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। उनको पार्टी भी चलाना है, अपने लोगों को अपने पास बचा के भी रखना है, क्योंकि भगदड़ की स्थिति चुनाव में आप जानते हैं कि मस्ती है। इसमें सबसे बेहतर पोजीशन जो है वो निशांत की है। निशांत जिस तरह से नजर आए हैं वो साफ साफ बता रहा है कि निशांत ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। अब उन्हें मेन फ्रेम में आना है और मेन फ्रेम में आकर के एक्ट करना है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान जो बातें कही वो काफी दिलचस्प भी थी, और इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि निशांत अपने आप को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर लिए हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने देखा होगा घर में भी जो बंटवारा होता है तो भतीजा को लेकर के ज्यादा भाई से लड़ाई होता है, लेकिन भतीजा से कम होता है। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। उपेंद्र कुशवाहा ये समझ गए हैं कि 2005 से लेकर के 2020 तक जो 8 लाख लोगों को नौकरी दिया है वो निशांत जब बताते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं बिहार के आंकड़े की वो बारीकी है जो नीतीश कुमार किए हैं। पिछले 20 साल में नीतीश कुमार ने 8 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये बात नीतीश कुमार उस निजी चैनल के साथ बातचीत में करते हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो आने वाला समय है, जो समय बचा हुआ है, उसमें 12 लाख तक की संख्या को पहुंचाना है, यानी 4 लाख लोगों को और नौकरी देना है इस 6-7 महीने में। ये आंकड़ा बता करके कहीं ना कहीं इशारा कर दिया निशांत ने कि वो अब परिपक्व भी हो रहे हैं और अपना बिहार की राजनीति में जो उनको कहा जा रहा है कि उनको एक कमान दिया जाएगा, उस कमान को संभालने के लिए तैयार भी हैं। रोजगार के मामले में उन्होंने कहा कि बिहार में रिकॉर्ड रचा है। पिताजी ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का, इस संख्या को वो और आगे बढ़ा चुके हैं, और केवल पूरा ही नहीं किया बल्कि उससे भी आगे निकल करके 38 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। यह आंकड़ा जल्द ही 50 लाख के आसपास पहुंचेगा, यानी कि 12 लाख लोगों को और भी 6 महीने के अंदर में रोजगार और नौकरी देने की बात है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा। उनसे पूछा गया था कि 5 ऐसे पॉइंट बताइए, जिसकी चर्चा हम पहले भी आपको कर चुके हैं कि 5 पॉइंट बताइए। जब वो बोलना शुरू किए तो 5 से जब अधिक पॉइंट बोलना शुरू कर दिए, नीतीश कुमार की खूबियां गिनाने लगे, नीतीश कुमार के काम गिनाने लगे, तो अचानक से उस एंकर का भी जो सर है चकराने लगा। क्योंकि आप जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछिए कि नीतीश कुमार के कौन ऐसे 5 काम है, तो जुड़ाने में लोगों को 2 मिनट सोचना पड़ता है।
लेकिन निशांत फ्लुएंटली इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, उनके सामने राजनीति होती रही है, उन्होंने इसको ऑब्जर्व भी किया है। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसी आवास में निशांत का भी रहना है। यानी कि उनको जैसे होता क्या है ना कि सूर्य की रोशनी से आपको विटामिन डी मिल जाता है, उसी तरह से नीतीश कुमार के रहने से विटामिन आर मिल जाता है, यानी विटामिन राजनीति। और ये नीतीश कुमार में कूट कूट कर भरा हुआ है। जब तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद के पुत्र को, जिनसे वो 36 का आंकड़ा रखते थे, उनको जब बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकते हैं तो निशांत के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार कोई फैसला ले लेते हैं और उसमें उपेंद्र कुशवाहा का साथ मिल जाता है, और भी कई दल जो इंतजार कर रहे हैं कि गैर भाजपाई और गैर राजद से अलग होकर के वो आए साथ में और एक नया विकल्प बना करके बिहार को देखा जाए, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रही है ना कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है उसमें निशांत के आने की और निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री करने की अब संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। और इस संभावना को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी अब सहज हो गए हैं, वो समझ गए हैं कि उनको किस रास्ते चलना है। इसके बाद निशांत ने जब महिला सशक्तिकरण की बात की तो अभी अभी आपने देखा होगा प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जिस तरह का माहौल बनाया और जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बिहार में घूम घूम करके प्रगति यात्रा में लोगों की बातें सुनी और जो कमियां थी उसे पूरा करने के लिए तत्काल फौरन एक्शन लिया, ये सब लोगों को पसंद है। इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं निशांत ने पूरी मजबूती के साथ कहा कि जिस तरह से शिक्षण संस्थाएं, उन्होंने उंगली पर गिना दिया कि कौन कौन सी संस्थाएं, उन्होंने बताया कि IIT, IIM, NIALU और NIFT जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थापित किए हैं, जिससे बच्चे बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया है, पुल पुलिया और सड़कों की व्यापक विकास हुआ है। आप देख सकते हैं पटना में आप जाइएगा तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सभी दर्शकों से कह रहा हूं कि यदि आप पटना में बहुत दिन के बाद आए हैं तो आप भूल जाइएगा, खो जाइएगा। इतना ज्यादा विकास पटना का नजर आया है। मैरीन ड्राइव आपको नजर आ रहा है जहां लोग अपने जीवन शैली को बदल रहे हैं और एक नए तरह से पटना को देख रहे हैं। पटना और बिहार बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को लेकर के जो निशांत कहते हैं तो एक बात तो स्थापित हो जाती है कि निशांत ने पूरी तरह से इस बात को लेकर के, जब जातीय जनगणना की बात आती है तो वहां पर वो खूंटा ठोक देते हैं कि मेरे पिताजी ने तो बहुत पहले इस बात को, आज नहीं बल्कि जमाने पहले कहा था। उन्होंने 1994 में ही ये बात कह दी थी कि आरक्षण जैसी चीजें होनी चाहिए। उन्होंने आरक्षण पहले करके दिखाया अपने राज्य में। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है वो इतिहास है, इसका अनुसरण देश कर रहा है। ये बात नीतीश कुमार ने भी कई बार रिपीट की है। 50% पंचायत में महिलाओं का आरक्षण, पुलिस सहित सरकारी महकमे में 35% आरक्षण, ये नीतीश कुमार ने ही किया है। इसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि आप देखिए, रोजगार की बात जब आई तो उन्होंने ऐसे फ्लुएंटली चीजों को जोड़ाया कि ये बात साफ साफ नजर आने लगी थी कि कहीं ना कहीं अब निशांत पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं और उनकी ताजपोशी का एक तरह समझिए तो तैयारी शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि अब उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ साथ इस मकसद में कौन कौन होता है, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर से भी ये मांग उठ रही है कि निशांत के हाथ में दिया जाए। कई लोगों ने तो खुल करके ये बात कह दिया है कि अगर निशांत के हाथ में कमान नहीं दिया जाता है तो जदयू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जदयू बचाने के लिए ही और जदयू में मजबूती लाने के लिए ही लौकुश समीकरण से उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां स्थायी नहीं रह सके। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को निशांत पर भरोसा करना होगा और पार्टी और संगठन बचाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब निशांत को बिहार की राजनीति में लाना होगा। इसके लिए निशांत की नई टीम तैयार हो गई है। उस नई टीम में कौन कौन लोग हैं हम ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों के नाम तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन उसे हम सार्वजनिक अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो जरूर हम कह सकते हैं कि क्या उस टीम का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा होंगे, क्या उस टीम का हिस्सा नीतीश कुमार के नवरत्नों में से कोई 1, 2, 3, 4, 5 या 9 होंगे। ये सभी बातें अभी पर्दे के पीछे हैं। जैसे ही बाहर निकाल करके हम लाएंगे उसके बाद एक राजनीतिक बूम और होगा। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि बिहार में राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात एक नई कहानी को जरूर बता रही है। तो वहीं निशांत ने जिस तरह से एक्शन लेना शुरू कर दिया है, इससे भी लगता है कि बिहार में कुछ नया होने वाला है। और नीतीश कुमार यहीं आकर के पेंच फंसाए हुए हैं। दोनों ही बातें, नीतीश कुमार की सीट शेयरिंग के समझौते में उनका डिमांड
और दूसरा निशांत की एंट्री। ये दो मुद्दे जब सुलझ जाएंगे तो नीतीश कुमार एनडीए में मजबूती के साथ रहेंगे और एनडीए को एक मुकाम तक पहुंचाने का वो प्रयास भी करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए रास्ते लगातार खुलते जा रहे हैं और बदलते भी जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, बिहार में कुछ नया अपडेट होता है, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।